हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए सदा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है, क्या बताना चाहती है जो शायद आपको ना पता हो। तो देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ उसे कार्ड्स के थ्रू सारी सिचुएशंस को रिवील कीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। Conclusion are within reach. Okay. Surrender to the divine. It is time to release negativity. Emotions are running high. A fiery climax approaches. Be bold and make the first move. Expect powerful changes. A personal issue reaches resolution. बॉटम में है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी जो मुझे फील हो रही है ना, आप अपने किसी गोल तक पहुंचने वाले हैं। बड़े तकलीफ़, बड़े कष्टों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और अब एक ऐसा बहुत ही ऐसा टाइम आपके लाइफ में आने जा रहा है ना कि आप अचीव करने वाले हैं और बहुत क्लोज पहुंच गए हैं किसी गोल के। बहुत जो आप पाना चाहते थे, आपने गोल बना रखा था, वहाँ पे आप पहुंचने वाले हैं, कुछ अचीव करने वाले हैं बड़ा, है ना, जो आपका सपना रहा होगा। तो ओवरऑल एनर्जी यही है, और आगे देखते हैं कि क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन। एक समय ऐसा आपके लाइफ में ज़रूर आया है यहाँ पे कि आपने हर एक अपनी प्रॉब्लम को, काफ़ी कष्टों में आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी ज़रूर आपके लाइफ में इतनी बड़ी परिस्थिति, प्रॉब्लम आई जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने ना हर एक पहलू पे इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में आपने डिवाइन को सरेंडर किया। यहाँ पे आपका दुख दिख रहा है। किसी के ना एक ऐसी फायरी क्लाइमेक्स आपके लाइफ में, घटना ऐसी कोई घटी ज़रूर है जिसके कारण कि आप ना आपने ईश्वर को सरेंडर करना बहुत ज़्यादा मुनासिब समझा, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपके लाइफ में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। ये पावरफुल चेंज तो अभी होने बाकी है, लेकिन नेगेटिव चेंज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपने यहाँ पे फेस किया है बहुत सारी नेगेटिविटी को। तो देख लेते हैं आखिर में आपने डिवाइन को सरेंडर क्यों किया। क्या ऐसा था जो आप संभाल नहीं पा रहे थे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स ने 100% डिवाइन पे सरेंडर क्यों किया। ऐसा
ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसे मेरे व्यूअर्स नहीं संभाल पा रहे थे और अंत में उन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया, जहाँ पे एक बहुत ही फायरी क्लाइमेक्स से गुजरे हैं मेरे व्यूअर्स, और बहुत सारे पावरफुल चेंजेस तो हुए हैं। अभी पॉजिटिविटी वाले तो नहीं, पर मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस नेगेटिव यानी ऐसे चेंजेस हुए हैं जिन्हें सह पाना इतना आसान नहीं रहा, जिसके कारण मेरे व्यूअर्स ने 100% डिवाइन को पहले भी सरेंडर थे, पर काफ़ी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को झेलने में काफ़ी यहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम आई, उन्होंने कोई रास्ता ना सूझा, उन्होंने पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि भाई अब हम नहीं कर सकते, अब आपको ही करना होगा। विश्वास, पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर। क्यों, क्या हुआ था, प्लीज़ बताइए। ओ माय गॉड, द टावर, मैंने कहा ना, ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर हिट किया है, और आज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिसने आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट लाया, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने इंसानियत को ताक पे रख के आपकी ज़िंदगी में ये मोमेंट लाया, जिसकी टोपी ही उड़ गई टावर की। आप देख सकते हैं, आग लग गई और यहाँ पे पूरी तरह बिजलियाँ गिर गई, लोग टावर से नीचे गिर रहे हैं। बड़ी ही भयानक स्थिति आपके लाइफ में, दुखद स्थिति आपके लाइफ में रही है, किसी के द्वारा ये क्रिएट की गई है आपके लाइफ में। ये जो टावर है, इस चारों तरफ इसके ना ब्लैक ब्लैक दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई डार्क एनर्जी का बहुत बड़ा आपके ऊपर कोई डार्क ऐसी एनर्जी थ्रो की गई, जिसके कारण ना आपका या तो बिजनेस था, आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहा होगा, या आपका जॉब रहा होगा, या फैमिली में एक ही ऐसे टावर मोमेंट से बहुत कुछ बिखर गया। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। जिसने आपको इस दर्द में डाला ना, उसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आज आ रही है। आज आपका शत्रु बहुत रोया है, उसके रोने की एनर्जी आ रही है। ऐसा क्या हिट कर गया उसे, क्योंकि जो हिट आपके ज़िंदगी में किया था वो यहाँ पे रिवर्स उसके ज़िंदगी में गया है, और उसके लाइफ में यही टावर सेम टू सेम बहुत बड़ा हिट हुआ है उसके लाइफ में, जो अब उसे इस चीज़ की समझ आ रही है कि आपके लाइफ में जो उसने इतना बड़ा टावर गिरा, ऐसी नेगेटिविटी भेजी कि आपकी लाइफ तहस नहस यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत बुरी तरीके से लाइफ के कई पहलुओं पे आपके बिजली गिरी है, एक दो नहीं, यहाँ पे पूरी फैमिली मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। और दूसरा ये है कि आपके लाइफ में जो इसने टावर गिराया है, ये किसी बहुत बड़े, किसी डार्क एनर्जी का आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे पूरी फैमिली यहाँ पे ना पैसे डूब गए। ऐसा लग रहा है कोई आपका व्यापार, कुछ आप बिजनेस करते थे वो बर्बाद हो गया, या कोई जॉब आपकी चली गई, जॉब में बर्बादी हो गई, फैमिली अलग छिन्न भिन्न बिखर गई। एक बहुत ही सैड एनर्जीज आ रही हैं, जो ये एक ही टावर से ना आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे बिखर गई। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ऐसा फायरी क्लाइमेक्स यहाँ पे देखने को मिला कि पूरी, यानी कि ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, पूरी लाइफ एक ही टावर से बर्बाद हो गई आपकी। ये आपके किसी शत्रु ने, किसी जलनखोर ने, या कोई बहुत किसी ने पहले की दुश्मनी निकाली है आपके ऊपर। पहले कभी इसकी कुछ हुई होगी आपके साथ अनबन, जो इसने दुश्मनी आपके साथ निकाली है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो बोल रहे हैं कुछ भी हुआ है, जो भी हुआ है, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको बोल्ड रहना है, पूरी तरीके से मजबूत रहना है, और एक फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है आपको। टावर गिर गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ये पावरफुल कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही चेंज आए हैं आपकी लाइफ में। बहुत बार फेलियर भी आपने फेस किया है। एक्चुअल में आपको कोई हरा नहीं सकता,
पर ये टावर ऐसा आपके लाइफ में हिट किया कि कई बार आपको हार का सामना भी देखना पड़ा है। ये जिसने भी ऐसा किया ना, और आपने अंत में आकर के डिवाइन को सरेंडर किया है, क्योंकि ये स्थितियां आप संभालते संभालते थक गए। नेगेटिविटी का इतना बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ में रहा है, किसी ने ऐसी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में भेजी हैं कि संभालने लायक नहीं थी चीज़ें, तो आपने डिवाइन को पूरी तरह सरेंडर किया है। और आपको बोला भी जा रहा है इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये वक्त भी है कि आपको अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे भी आप रिलीज़ कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, क्लिनजिंग या फिर कोई रिचुअल करके उस नेगेटिविटी जो आपके ऊपर डाली गई है टावर के रूप में, उसे पूरी तरह से आपको किसी भी तरीके से, जो भी तरीका आप अपनाना चाहते हैं, उसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं काफ़ी हद तक यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। तो आज आपका शत्रु बहुत रोया है। क्यों रोया है? क्योंकि ऐसा क्या हिट किया, जो ये टावर आप पे हिट किया ना, ये रिवर्स हुआ है उसके ऊपर। इसी न्यू मून के समय पे, अभी जो पिछला न्यू मून गया है, उसी न्यू मून पे उसने जो टावर आपके ऊपर हिट किया है, एज इट इज़ ऐसा ही सेम टू सेम ये उसकी ज़िंदगी में ये टावर हिट किया है, क्योंकि ये एनर्जी रिवर्स हो गई है। और यही फायरी क्लाइमैक्स उसके लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। अब उसे समझ में आ रहा है ये चीज़ें, उसके भी पूरे परिवार पे गई है। आपका पूरा परिवार उजड़ा है, मुझे उजड़ा हुआ दिख रहा है। बहुत आपने कोशिश की है, लेकिन आपने हार के अंत में डिवाइन को सरेंडर किया है। तो डिवाइन इसे दिखाना चाहते हैं अपनी पावर, कि तुमने अगर किसी के साथ ऐसा किया था तो तुम बच नहीं सकते। ये डिवाइन का एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल मुझे दिख रहा है। देखते हैं और क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा, काफ़ी इमोशंस आप हाई रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपकी भी ऐसी ही दशा रही है जैसे इस समय आपके शत्रु की है, मुझे दिख रही है। ये बहुत रोया है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में सेम वही चीज़ें बैकफायर हुई हैं जो इसने आपकी ज़िंदगी में किया था। ये देखिए, इसने रिलेशनशिप पे भी आपका दिल टूटा है, झूठ बोला है, चीटिंग की गई है आपके साथ। इसने जो टावर गिराया है, जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया था, जो भी इसने डार्क एनर्जी आपके ऊपर थ्रो की थी, तो इसमें आपका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ। अगर आप कोई जॉब करते थे वो डिस्टर्ब हुआ है। तीसरा, आपका रिलेशनशिप पे यहाँ पे डिस्टर्ब होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आज इसके जीवन में सेम यही कंडीशन है। इसके पार्टनर के साथ 101% कॉन्फ्लिक्ट बहुत तगड़े हुए हैं इनके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के कारण। और आपकी लाइफ में ये इंसान थर्ड पार्टी के रूप में था, लेकिन इसके लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के कारण इसके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर हिट किया है, जिसमें कि इसका रिलेशनशिप पूरी तरह से मुझे टूटता हुआ, धोखा, चीटिंग इसने दिया था अपने पार्टनर को। उसने इस इंसान की अच्छी तरीके से बैंड बजाई है और ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी एकदम से टूटने के कगार पे यहाँ पे पहुँच चुका है। इसमें इसने जिसको धोखा दिया था ना अपने पार्टनर को, उस पार्टनर ने इसको वैसा ही रिजल्ट दिखाया है, वैसी ही चीज़ें आंखों से दिखाई है जो ये डिज़र्व करता है। ये इंसान क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ये भी स्वाभिमानी है, जैसे आप स्वाभिमानी इंसान थे। ये जिसने आपके लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किया, उसका पार्टनर भी बहुत ही स्वाभिमानी, यानी एक अभिमान, एक स्वाभिमान उसके अंदर है। शेर जैसा इसका पार्टनर है और इसके पार्टनर ने इसे पूरी तरीके से अपने लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दिया है। पूरी इसके जीवन में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है। फायरी क्लाइमैक्स, लड़ाई झगड़े, चीटिंग, सब कुछ इसके ज़िंदगी में आ रहा है। आज ये रोने पे मजबूर क्यों हुआ? क्योंकि इसे अपना टाइम याद आ रहा है, जब इसने आपके ऊपर ये नेगेटिविटी डाली थी, जब इसने आपके ऊपर ये टावर हिट किया था, उस समय आपकी जो हालत रही होगी वो अब इसे रियलाइज़ हो रही है इस इंसान को कि कैसे आपने सहा होगा। ये देखिए, अगर इसकी मैरिड लाइफ थी ना, तो वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है। सारी खुशियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। किसी ने अगर देखिए कहीं इसका लोन था ना, तो लोन के कारण इसका घर भी छीना जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसके घर पे ना, अगर इसने बैंक से लोन लिया था तो उस पर भी सील लगने वाली है, क्योंकि
ये लोन काफ़ी समय से ये डिफ़ॉल्टर, एक तरह से यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्टर सुनाई दे रहा है। इसने लोन की रकम अदा नहीं की, जिसके कारण बैंक का सील इसके घर पे लगने वाला है। रिलेशनशिप तो गया ही गया है इसका, तो अभी रोने की सिवा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि इसके लाइफ में कुछ बचा है। तो फ्रेंड्स 11-11 की एनर्जी आ चुकी है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख करके अपनी जो भी विश मांगना चाहते हैं यूनिवर्स से विश मांग लीजिए। इस तरह से विश मांगिए कि जैसे वो पूरी ही हो चुकी है, और यूनिवर्स आपको विश दें, वो विश पूरी करें आपकी, उससे पहले उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। ये एक तरीका होता है अपनी विश को मांगने का, ठीक है। वो विश आपकी पता नहीं कब आएगी, नहीं पता है, लेकिन आप पहले ही ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यूनिवर्स सुनते हैं हर चीज़, ठीक है। पहले ही उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए कि मुझे यूनिवर्स थैंक यू, मुझे ये चीज़ मिल चुकी है आपके द्वारा। आप समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बोल करके आप ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। और वो आपकी ज़िंदगी में ना आया तो आप कहिएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका होता है उसे बोलने का। द स्टार, यहाँ पे आप एक स्टार हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पे मुझे फुलफ़िल होती हुई दिख रही है। आपकी ज़िंदगी का सपना पूरा हो रहा है। जिस तरह आप एक समय परेशान थे, आपकी ज़िंदगी जैसे आग की तरह जल रही थी, आपको पानी से बुझाना भी नहीं आ रहा था, इतनी मुसीबत में इतनी प्रॉब्लम आपने झेली है, इसीलिए आपने टोटल डिवाइन को सरेंडर कर दिया। लेकिन अब आपकी विशेज़ यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई दिख रही, क्योंकि जो भी किसी ने आपकी लाइफ में जो टावर हिट किया था ना, डार्क एनर्जी थ्रो करके, अब उसके ऊपर रिवर्स हो चुकी है, और आप यहाँ पे पूरी तरीके से उस डार्क एनर्जी से आज़ाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और पूरी तरह यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। जो कुछ भी आप अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो आपकी विश है यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही। यूनिवर्स आपके विशेस को पूरी करने वाले हैं, और यहाँ पूरी तरीके से आप एक बैलेंस में आ रहे हैं। यानी कि बहुत बहुत अच्छी आपकी स्थिति है, तो भी आप उछलने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तो आप अब रोने वाले नहीं हैं। आपकी स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पे बैलेंस मुझे दिख रही है। तो ये सब करने वाले यूनिवर्स हैं। यूनिवर्स ने शुरू से अंत तक आपको देखा है, क्या क्या आपने अपने लाइफ में झेला है। द हायरोफेंट, बहुत ही आप यहाँ पे ना ईश्वर को मानने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं आप। यहाँ पे बजरंग बली जी की एनर्जी आ रही है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आ रही है। शक्ति के पुजारी हो सकते हैं आप, बजरंग बली जी के पुजारी हो सकते हैं, मानने वाले। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत नॉलेज रखते हैं हर चीज़ों की। पर किसी ने आपकी ज़िंदगी को में एक टावर मोमेंट, ऐसा एक समय आया था जहां आपकी सारी नॉलेज गुम हो गई थी। ऐसा लगता था आपको कुछ पता ही नहीं है, यानी कि टोटल ना, जैसे कि कंफ्यूज, इस तरीके से इतना बड़ा टावर हिट किया था कि एक ही टावर में आपकी ज़िंदगी का हर पहलू डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी आपकी स्थिति अच्छी बन रही है, और यही टावर जब किसी और की ज़िंदगी में रिवर्स हुआ है तो उसे रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि उसे ये पता चल रहा है कि उसने आपके जीवन में, आपके शत्रु ने क्या किया। क्योंकि ये कहा गया है, ये बात सच है, जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ता ना इंसान, दूसरे की चीज़ों को कभी नहीं समझ सकता। तो आज उसकी ज़िंदगी में ये मोमेंट है, क्योंकि आपने तो नहीं कुछ किया, पर ये रिवर्स हो गया है। टावर रिवर्स होने के पीछे राज ये है कि आप एक स्टार हैं, गॉड चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड आप हैं। तो आपकी एनर्जी ने बैकफायर कर दिया इस टावर को। जितना भी हो सकता था आपने इसे झेला, लेकिन उसके बाद देखिए, जब भी आपके ऊपर इसने ये टावर हिट किया था ना, उस समय आपकी स्थिति, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या सोल की पोजीशन, हायर सेल्फ में नहीं थे आप। उस समय टावर हिट किया था, लेकिन अभी आप अपने हायर सेल्फ में हैं। तो जितने भी समय तक ये टावर रहा, अब ये रिवर्स हो चुका है, क्योंकि अभी आपको हिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो समय ख़त्म हो चुका है। और अब आप अपने हायर सेल्फ में आप रियलाइज़ कर चुके हैं खुद को, तो इसीलिए ये टावर पूरी तरीके से हिट कर चुका है। आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है ना कि आप किसी भी इंसान को एक रोशनी दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हो सकता है आप यहाँ पे डिवाइन ईश्वर का नॉलेज देते हो, गीता ज्ञान की नॉलेज देते होंगे, या फिर हाँ, सोल के बारे में ही आप जानते हैं और सोल के बारे में ही लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। या फिर आप
कोई टीचर हो सकते हैं, कोई लेक्चरर हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, जो बोलने का काम करते हैं, बोल से यानी कि वाणी का काम है आपका। तो वाणी यहाँ पे आपकी पूरी तरह थ्रोट चक्र मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपकी वाणी का हर एक इंसान पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हर इंसान आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा और उसे पूरी तरह फॉलो करने की भी कोशिश करेगा। बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो एम्प्रेस के ऊपर कोई डार्क एनर्जी कभी भी टिक नहीं सकती। अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, द हेरोफेंट की एनर्जी आपकी सब निकल के आ रही है, इसीलिए ये पूरी तरह से टावर उनके ऊपर हिट हुआ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोई 3 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने, देखिए जो ये टावर आपकी लाइफ में आया है ना, ये पैसे से रिलेटेड भी आया है। किन्हीं 3 लोगों ने आपकी ज़िंदगी में जो आपको पैसे से कहीं ना कहीं चीट करने की कोशिश की है, या आपका पैसा लेके नहीं दिया, या आपने किसी का पैसा लिया, आप टाइम से किसी कारणवश नहीं चुका पाए, तो इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी यहाँ पे देखिए लड़ाई झगड़े की मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे ना आप बहुत ईमानदार इंसान हैं, काफ़ी यहाँ पे आप सुलझे हुए इंसान हैं, पर इन सब ने आपको बदनाम करने की कोशिश की। ऐसा देखिए दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या किसी ने आपका लिया और अब देना नहीं चाहता, या आपने किसी मुसीबत में ये टावर जब जिस समय हिट किया होगा, कुछ आपको ज़रूरत रही होगी, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिनसे आपने कुछ पैसे लिए, आपकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने कहा ना कि एक ही टावर में सब कुछ आपका यहाँ पे ध्वस्त मुझे दिख रहा है। तो अगर आपने किसी से लिया ना, और आप किसी कारणवश आपने रिक्वेस्ट भी किया होगा, नहीं दे पाए, तो भी इन तीनों ने ना आपके लाइफ हेल तो बनी, लेकिन इसने इन सब ने और भी हेल बनाने की कोशिश की। आपकी प्रॉब्लम को समझा नहीं इन लोगों ने। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है किसी की एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि आपको घर से निकालने तक की इन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली थी कि अगर ये हमारा पैसा नहीं दे सकते या नहीं चुका पा रहे, तो इन्हें घर से निकाल दिया जाए, किसी तरीके से इन्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। या इस पैसे की बात नहीं है, वैसे भी ये लोग ने, आपकी हालत इतनी ख़राब थी इस टावर मूवमेंट के बाद कि ये लोग यही चाहते थे कि आप किसी भी तरह से ये घर छोड़ें, इनका साथ छोड़ के जाएं। ये बिल्कुल भी आपने साथ रखने को ये तैयार नहीं थे, उस घर में रहने देना नहीं चाहते थे। आपके बुरे समय में इन्होंने खूब अच्छी तरीके से बदला लिया, तो अब इनकी ज़िंदगी में बुरे न्यूज़, बुरे समाचार का पूरी तरीके से यहाँ पे एक डाउनफॉल मुझे आता हुआ दिख रहा है। टावर मूवमेंट जो इनको हिट हुआ है ना, तो इन्हें हर दिन एक ना एक बुरी खबरें सुनने को मिल रही, एक ना एक इन्हें मैसेज इनके मोबाइल पे आ रहे हैं, इनके फ़ोन पे आ रहे हैं। जो कुछ भी इनका लेन देन किसी के साथ था ना, अब वो लोग इनका पीछा कर रहे हैं, वो लोग इनके पीछे पड़ चुके हैं कि इन्हें तुरंत वो चीज़ें, देखिए जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी ना, वो सारी चीज़ें इनके साथ होती जा रही हैं। इसीलिए इन्हें बहुत रोना आ रहा है। आज आपका शत्रु बहुत रोया। क्यों रोया? कि उसे आपका दर्द का कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि जो इसने आपके साथ किया, तो ईश्वर ने उसे पूरी तरह उसके ही तरफ भेज दिया। सोचिए, आपने डिवाइन को सरेंडर किया, आप बच गए, पर इन्हें तो ये भी तरीका नहीं पता है कि डिवाइन पे सरेंडर करना है या नहीं करना है, या खुद ही झेलते रहना है। तो रोने के सिवा कुछ समझ ही नहीं आएगा ना। तो जब बुरे समय आते हैं ना, तो रास्ता भी नहीं दिखता, तो इन्हें भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से ना इनकी ज़िंदगी यहाँ पे हेल बनी पड़ी है। तो चलिए थोड़े से हम नंबर देखते हैं। 5 नंबर, 3 नंबर, थर्ड पार्टी पे मुझे यहाँ पे दिख रही है 6 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर। तो ये थे कुछ नंबर। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी, इसके बाद नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। एज है यहाँ पे, एज है यहाँ पे किसी की 44 किसी की एज हो सकती है, 53 किसी की एज है, 38 किसी की एज है, 46 किसी की एज है, और 55 किसी की एज है। ये किसी की एज हो सकती है आपकी, और जिसने आपके ऊपर टावर गिरा है उनकी, उनके फैमिली में किसी की हो सकती है। अभी मैं आपको नेम इनिशियल्स बताती हूँ।
तो सबसे पहले है आर, ए है, आर है, ए है, एस है, पी है, बी है, बी, आर एस पी बी, एन डी, डी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।